प्रयागराज के भृंगवेरपुर धाम में 36वें राष्ट्रीय रामायण मेले की तैयारी शुरू हो गई है। मेले से पहले मंगलवार की शाम श्रृंगवेरपुर घाट पर विशेष गंगा पूजन और आरती का आयोजन किया गया। श्रृंगवेरपुर धाम, जहां गंगा की लहरों के बीच अध्यात्म और भक्ति का संगम देखने को मिला। 1 से 5 नवंबर तक होने वाले 36वें राष्ट्रीय रामायण मेले की तैयारियों के तहत घाट पर भव्य गंगा पूजन आरती संपन्न हुई। इस मौके पर संत कमलदास महाराज, शांडिल्य जी महाराज, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह और उपजिलाधिकारी सोराव ने पूजा अर्चना कर आयोजन की शुरुआत की। यह मेला न सिर्फ धार्मिक आयोजन है बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक भी है। गंगा पूजन के दौरान लोक कलाकारों ने वाल्मीकि रामायण का पाठ प्रस्तुत कर भक्ति रस से माहौल को सराबोर कर दिया। संत कमलदास महाराज ने सिंगरपुर धाम की महिमा का बखान करते हुए इसे निषाद राज की नगरी बताया, जो सामाजिक सौहार्द का केंद्र रही है। श्रृंगवेरपुर धाम की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यह आयोजन धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। गंगा पूजन में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन और आयोजन समिति ने मिलकर मेला स्तर पर व्यवस्थाओं को लेकर खाका तैयार किया है। 1 से 5 नवंबर तक चलने वाले इस रामायण मेले में देश भर से साधु संत और श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिससे श्रृंगवेरपुर धाम एक बार फिर भक्ति और आस्था से सराबोर होगा। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पे राष्ट्रीय रामायण मेले का भी गंगा पूजन हम लोगों के द्वारा किया गया। तो आज जैसे कि महर्षि वाल्मीकि और रामायण सर्किट से हमारा ये श्रृंगवेरपुर धाम जुड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है और रामायण में इसकी एक अलग महत्वपूर्णता है। तो उसी के शुभ अवसर पे आज ये गंगा पूजन किया गया है और आने वाला राष्ट्रीय रामायण मेला, उसको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जैसे कई वर्षों से ये होता चला आया है, वैसे इस वर्ष भी बहुत ही अच्छे से इसका आयोजन कुशलतापूर्वक किया जाए। गंगा पूजन हुआ है और शास्त्र प्रमाण है, पूरे विश्व में सबसे प्रथम रामायण की रचना अगर किसी ने की तो पूज्य महर्षि स्वामी श्री वाल्मीकि जी ने की। हम लोग वर्ष 1990 से रामायण मेला करते चले आ रहे हैं। पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आदेश है कि हर तीर्थों में इस तरीके के आयोजन महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाए। हम लोगों का रामायण मेला 1 नवंबर से 5 नवंबर तक है। हमारे मेला अधिकारी इस समय हमारे उपजिलाधिकारी सोराव होते हैं, उपदेन मेला अधिकारी है। वर्ष 1990 से इस मेला को आप कराते चले आ रहे हैं। वो ही गंगा पूजन करते हैं। आज भी उनके द्वारा यहाँ पर गंगा पूजन और क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी प्रयागराज के कर कमलों द्वारा गंगा पूजन सम्मानित उपस्थिति में पूज्य संत स्वामी श्री कमलदास जी महाराज जी, स्वामी श्री शांडिल्य जी महाराज जी, नारायणाचार्य जी महाराज जी और उपस्थित तमाम जन समूह ने गंगा पूजन यहाँ पर किया है। आगामी 1 नवंबर से को राष्ट्रीय रामायण मेला प्रारंभ होगा। यह राष्ट्रीय रामायण मेला पहली बार पूज्य स्वामी श्री कमलदास जी महाराज जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे उप जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से हम लोग यहाँ पर राष्ट्र धर्म संत सम्मेलन का कार्यक्रम करने चल रहे हैं। राष्ट्र धर्म संत सम्मेलन के साथ यह राष्ट्रीय रामायण मेला प्रारंभ होगा और बीच में अनेक तमाम प्रकार की गोष्ठियां होंगी। समापन विद्वत सम्मेलन के साथ 5 नवंबर को होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को आमंत्रित करने के लिए जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है 1 नवंबर को इस राष्ट्रीय रामायण मेले का उद्घाटन यहाँ पर वो उनके कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी रामायण मेला आयोजन समिति ने अनुरोध किया था और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं तय कर दिया था कि श्रृंगवेरपुर धाम में पूजन का कार्य, समस्त कार्य रामायण मेला आयोजन समिति करेगी। हम अपने मेला अधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम निश्चित ही रूप से सफल होंगे और यह बहुत बड़ा आयोजन होगा। श्रृंगवेरपुर धाम का बहुत बड़ा आयोजन है और पूरे विश्व के लोगों को हम यहाँ इकट्ठा करने का काम करेंगे। यह मुखवती गंगा श्रृंगवेरपुर धाम में है और श्रृंगवेरपुर धाम पूरे विश्व के पर्यटक स्थल मानचित्र पर स्थापित होगा। रामायण मेला श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज।